हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमने शुरू कर ली हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हमने पिछले पार्ट में किया। सो अब हम कुछ केस स्टडी करेंगे। देखिए, ये वाली केस स्टडी बहुत छोटी वाली है, तो ऐसी केस स्टडीज़ भी आपकी 1 या 2 नंबर में आ सकती हैं। तो आइए समझते हैं। प्राइम ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, a company engaged in providing loans and investing into shares, has received dividend on shares। तो एक कंपनी है जिसके नाम में ही आप देख सकते हैं फाइनेंस लिमिटेड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये एक फाइनेंस कंपनी है, और फाइनेंस कंपनी नॉर्मल कंपनी से अलग होती है, क्योंकि जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं स्टूडेंट्स, वो कभी भी उधार लेती हैं या देती हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है उनका। लेकिन अगर कंपनी ही फाइनेंस की है तो इसका मेन काम होता है उधार लेना और देना। तो उधार कभी भी अगर लेती है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डालती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वही ये काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इनका मेन काम है उधार देना और पैसे इन्वेस्ट करना शेयर्स में। ठीक है, मतलब ये कुछ लोगों से, कुछ इन्वेस्टर्स से पैसे लेते हैं और उस पैसे को आगे लोन एज अ लोन प्रोवाइड करते हैं या किसी कंपनी के शेयर्स में लगा देते हैं। क्लियर है? तो जैसे बैंक काम करती है वैसे ही इनका काम होता है। तो इनको डिविडेंड मिला है शेयर्स पे, मतलब इन्होंने जहाँ जिस कंपनी में भी पैसा लगाया होगा वहाँ से इनकी कमाई हुई है और इनको डिविडेंड मिला है। नॉर्मल कंपनी इस डिविडेंड को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लगाती। देखिए, इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है ना, याद होगा आपको। और अगर उधार लिया होता तो फाइनेंसिंग में आता। लेकिन क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? द अकाउंटेंट हैज सॉट योर एडवाइस ऑन शोइंग इट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, गिव एडवाइस विद रीजंस। सो अकाउंटेंट जो है वो आपसे एक एडवाइस लेना चाहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या ये आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कौन से कॉलम में आएगा, कौन सी एक्टिविटी में आएगा। तो सबसे पहले तो आप अकाउंटेंट को ये बताइएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में तो आएगा, क्योंकि जब भी डिविडेंड मिलता है तो इसका मतलब कैश इनफ्लो हुआ है। कैश में ही आएगा डिविडेंड, कैश या बैंक अकाउंट कुछ भी आ जाए, लेकिन डिविडेंड वहाँ पे आपको शो करना है। अब ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट्स? देखिए, फाइनेंसिंग कंपनी है तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये तो डे टू डे के काम हो गए। इसीलिए ये जो जितने भी कमाई होती है, खर्चे होते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, बिजनेस, उनके बिजनेस का मेन काम यही है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी बोलती है कि जो मेन काम है बिजनेस का, वही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको लिखना कैसे है वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ है, एज द कंपनी इज़ द फाइनेंसिंग कंपनी, क्योंकि ये कंपनी एक फाइनेंसिंग कंपनी है, एंड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स एंड इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। Any income arising from these activities should be shown as operating activity। तो सीधा सीधा आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी मत लिखिएगा, थोड़ा समझाइएगा भी, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी है, ये आपको पता लग चुका है ऊपर से, जिसका मेन काम जो है वो उधार लेना और इन्वेस्ट करना होता है। तो इसीलिए ये वाला जो काम हुआ है, उसको डिविडेंड जो मिला है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से डिटेल आंसर दीजिएगा, चाहे 1 या 2 नंबर का हो। थोड़ा सा आंसर को अपना मॉडिफाई करके बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, इतना ही था इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसानी से हमको समझ आ गया है। अगली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।